समाजवादी पार्टी केवल परिवारवादी पार्टी के रूप में ही पूरे उत्तर प्रदेश में काम कर रही है। एक एक्सप्रेस वे बनवाकर पूरे देश में ढोल पीटने का काम किया है। केवल 2 ही नारे हैं, अब की बार 400 पार, और जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। योगी जी मुख्यमंत्री हैं तो इसलिए मौका नहीं मिल पा रहा है अराजकता करने का। नमस्कार, मेरा नाम है सौरभ सविता और आप देख रहे हैं डी भारत न्यूज। हमारी मौजूदगी है इत्र की नगरी कन्नौज में। कल तिरवा विधानसभा में देश के गृह मंत्री अमित शाह की एक रैली प्रस्तावित है। अखिलेश यादव कन्नौज से चूंकि चुनाव लड़ रहे हैं, हॉट सीट बन चुकी कन्नौज, काफ़ी बड़े नेताओं का जमावड़ा है। भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष देवेंद्र देव और रैली के संयोजक हमारे साथ हैं, उनसे समझते हैं कन्नौज का माहौल क्या है। कल अमित शाह जी का कार्यक्रम प्रस्तावित है, क्या माहौल लग रहा है आपको कन्नौज? पहले तो हमारे पास पार्टी के क्षेत्र में मंत्री की जिम्मेदारी है और माननीय क्षेत्रीय अध्यक्ष आदरणीय प्रकाश पाल जी हैं, और माहौल तो तय है, उसमें कहने का विषय नहीं है। पूरे देश में केवल 2 ही नारे गूंज रहे हैं, अब की बार 400 पार। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। यही 2 नारे पूरे देश और पूरे देश के कोने कोने में गूंज रहे हैं। निश्चित रूप से कन्नौज की धरती भी उससे अछूती नहीं है और कहीं कुछ नहीं है। केवल भारतीय जनता पार्टी यहाँ से जीतेगी, 100% जीतेगी। देश के गृह मंत्री कल आ रहे, काफ़ी हॉट सीट बन चुकी है कन्नौज। एक तरफ है अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी के मुखिया हैं, पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, कन्नौज से सांसद भी रह चुके हैं। उनका दावा है कि कन्नौज में हमने काम किया, समाजवादी पार्टी का गढ़ है, भारी बहुमत से कन्नौज जीतने जा रहे हैं। अब जो लड़ता है वो कहता भी है, अब उनके दावों में कुछ रहा नहीं है, क्योंकि समाजवादी पार्टी केवल परिवारवादी पार्टी के रूप में ही पूरे उत्तर प्रदेश में काम कर रही है। पूरा जग जाहिर हो चुका है पूरे उत्तर प्रदेश में। उनके ही समाज के लोग भी जान चुके हैं कि वो माने समाज की भी भले नहीं है, वो केवल परिवार के भले हैं। कल देश के गृह मंत्री आ रहे हैं, क्या मुद्दा है चुनाव का आपका? कन्नौज में आप किस मुद्दे पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं? आप समझो मुद्दा बहुत है। माननीय मोदी जी के 10 साल के कार्यकाल में हम माने अगर लिस्ट उठाएंगे तो एक नहीं सैकड़ों विषय हैं जिन पर भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में चुनाव लड़ रही है, यहाँ भी लड़ रही है। बहुत माने चाहे जनहित के मुद्दे हों, आज कोई भी ऐसा वर्ग नहीं है, न जाति के आधार पर, न धर्म के आधार पर, न संप्रदाय के आधार पर, न क्षेत्र के आधार पर। माननीय मोदी जी ने 130 करोड़ देशवासियों के लिए समान रूप से कार्य किया और बहुत काम किया है। देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर, देश की सुरक्षा को लेकर, आंतरिक और बाहरी देश की सैन्य व्यवस्था को लेकर हर क्षेत्र में बहुत काम किया है। बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं। समाजवादी पार्टी कहती है भारतीय जनता पार्टी के सांसद एंटी इनकम्बेंसी ज़्यादा, उन्होंने पिछले 5 सालों में कोई काम नहीं किया। अगर किया है तो 5 काम गिना दें जो उन्होंने किया हो, इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अब चूंकि चुनाव लड़ रहे हैं अखिलेश जी हमारे सांसद जी से कह रहे हैं कि 5 काम गिना दें। 500 काम माननीय हमारी सरकार ने किया है, उत्तर प्रदेश और केंद्र की सरकार ने जन कल्याण के। और माने अखिलेश जी जब मुख्यमंत्री रहे तो उन्होंने कुछ किया नहीं। एक एक्सप्रेस वे बनवाकर पूरे देश में ढोल पीटने का काम किया है। हमारी सरकारों ने दर्जन भर एक्सप्रेस वे बनाया है और एक नहीं सैकड़ों योजनाएं जो माने अगर 100 रुपया भेजा दिल्ली से तो लखनऊ से 100 रुपया चला तो 100 का 100 रुपया, माने जो योजनाएं 100% व्यक्ति के खाते पर गई हैं और उनको उसका लाभ मिला है। अखिलेश यादव सुब्रत पाठक, काफ़ी पुरानी लड़ाई है, 2009 से आमने सामने हो रहे हैं। अब की बार का कैसा चुनाव देखते हैं? क्या लगता है काफ़ी कांटों भरा चुनाव है कि अब की बार कौन आगे लग रहा है आपको? कोई कांटों भरा इस बार तो बिल्कुल नहीं है। इस बार तो हमने बताया ना, केवल 2 ही नारे हैं, अब की बार 400 पार, और जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। ये देश भर में गूंज रहा है और 100% निश्चित रूप से कन्नौज की गली गली में भी ये गूंज रहा है। अखिलेश जी का अब कुछ होने वाला है नहीं। कन्नौज जीतने जा रही है भारतीय जनता पार्टी, पूरी तरीके से मन बना चुके हैं 100%। कितनी सीटें आ रही हैं देश में आपकी? 400 पार। विपक्ष कह रहा है 400 पार। आप सीटों की बात करते हैं, लेकिन अब की बार इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही है। कुछ नहीं होगा। आप ये सब देख रहे हैं, वहाँ खुद ही मारामारी मची है कि किसको कौन क्या होगा। कुछ होने ही वाला नहीं है। जो सिद्धांत विहीन गठबंधन है वहाँ कुछ होने वाला नहीं है। लास्ट सवाल सर, मैनपुरी में जो घटना हुई उस पर आप क्या कहना चाहिए? कौन सी घटना? मैनपुरी में जो घटना हुई महाराणा प्रताप की मूर्ति वाली। देखिए, ये सब दिखता है चरित्र।
जैसी अराजकता करण जो अभी तक करते रहे हैं, उसी अराजकता का माइंड मेकअप है उनका। और वो चूंकि मौका नहीं मिल पा रहा है, योगी जी मुख्यमंत्री हैं तो इसलिए मौका नहीं मिल पा रहा है अराजकता करने का। और थोड़ा सा भी मौका मिला तो उन्होंने माने देश के गौरव, जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए बहुत काम किया, माने देश के गौरव हैं महाराणा प्रताप जी, उनकी मूर्ति के साथ छेड़छाड़ किया। ये निश्चित रूप से अपने में दुर्भाग्यपूर्ण है और निंदनीय है। सपा मुखिया कह रहे हैं ये एक तरफा कार्रवाई की जा रही है, हमारे नेताओं को चुन चुन कर जेल में डाला जा रहा है और भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता उनको बचाया जा रहा है। अब किया किसने है भाई? भाजपा के लोगों ने तो किया नहीं, तो जो करेगा वही जेल जाएगा, उसी के खिलाफ कार्रवाई होगी। हमसे बात करने देवेंद्र देवते उनका साफ तौर पर कहना है कि कन्नौज भी जीतेंगे और देश में 400 पार का जो उन्होंने नारा दिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वो भी सिद्ध होगा। कैमरामैन अमन के साथ सौरभ सिप्ता, डी भारत न्यूज़, कन्नौज।